सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ 2022 प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 का भरना हुआ शुरू। इस प्रकार भरें ऑनलाइन। इस बार है कुछ परिवर्तन। अंतिम तिथि है 14 नवंबर 2022। जी हाँ साथियों, उस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट 2022 है वो भरना शुरू हो गया है। टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट यानी टेफ 2022 आपको किस प्रकार भरना है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, जो इसमें परिवर्तन है वो भी बता देते हैं। इसका जो कॉलम है यानी पिछली बार जहां खुल रहा था वहां पे ये नहीं खुल रहा है, इस बार इसका अलग से कॉलम दे दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार जो हम टैब भरते हैं वो अलग होता है और इस बार ये अलग है। इसके अंतर्गत हमें प्रशिक्षण भी जो आपने किए हैं वो प्रशिक्षण भी भरने हैं। तो प्रशिक्षण कौन से भरने हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए लेकिन अंत तक जरूर बने रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं टैब की, तो आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। यहाँ पर दोस्तों गूगल क्रोम में जाते ही आपको टाइप करना है राजरमसा, और यहाँ पे आप चाहें तो स्टाफ विंडो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो टैब है वो स्टाफ विंडो से ही भरा जाएगा। अन्यथा आप इंटीग्रेट शाला दर्पण पर पोर्टल पर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो स्टाफ विंडो नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी स्टाफ विंडो में जा सकते हैं। स्टाफ विंडो पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज नजर आएगा, जहां आपको इस तरफ से लॉगिन का स्टाफ लॉगिन का बटन नजर आएगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर दीजिए। आईडी पासवर्ड डालने पर दोस्तों आपके सामने शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा, इस तरह का नजर आएगा। तो आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में 3 डॉट नजर आएंगे, यानी 3 आडी लाइनें नजर आएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह के विभिन्न ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो अप्लाई नज़र आ रहा है इस अप्लाई बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यानी इसको यहाँ से खोल लेना है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं वो यहाँ पे आपको टेफ 2022 पार्ट 1 लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ परिवर्तन क्या है। ये टेफ 2022 पार्ट 1 लिखा आ रहा है। पिछली बार क्या था, ये फॉरम्स में खुल रहा था। इस बार परिवर्तन है ये अप्लाई में डाल दिया गया है। तो इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो भी बात करेंगे। तो हम खोल लेते हैं टैब 2022 पार्ट 1 को। तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में ऊपर की तरफ तो आपकी सारी डिटेल नजर आ जाएगी, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ऊपर की तरफ प्रत्येक टीचर की पर्सनल डिटेल है वो आपको शो करेगी। अब आपको जो जनवरी से जून 2022 का भरना है वो टिक किया हुआ ही है यहाँ से। अगर यहाँ पे टिक करते हैं तो ये जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 का शुरू हो जाएगा। तो आपको ये टिक ऐसे ही रहना देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा और विषय चेक कर लीजिए कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सत्र 2021-22 में जो आप पढ़ाते हैं मैपिंग की हुई है वो विषय आपको प्रदर्शित होंगे, ऑटोमेटिक ही प्रदर्शित होंगे। या विद्यालय लॉगिन से 21-22 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम आते हैं शाला दर्पण के लॉगिन में और परिणाम टैब में, परिणाम टैब के अंतर्गत परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, तो यहाँ आती है विषय अध्यापक मैपिंग। तो इसको अगर खोलते हैं तो दो तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। जो दो तरह के अभी ही शुरू हुआ है वो RKSM BK के लिए है, फॉर और क्लासेस के लिए है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर और क्लासेस के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमसे सत्र पूछा जाता है, तो सत्र हम पिछला जो 2021-22 है वो सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन और गो बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे सत्र 2021-22 जो पिछला सेशन था, ये देखिए पिछला सेशन है, क्लास है और सेक्शन करेंगे तो वर्किंग हिंदी इंग्लिश जो भी है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो की हुई नज़र आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही है। विगत 6 माह में औसत भौतिक उपस्थिति आपकी कितनी रही है, 81% से अधिक है या 60 से 80 है, जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति और शैक्षणिक गतिविधि पर रहे हैं, हाँ या ना, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार 1 से 5 तक आपको रेटिंग देनी है। 1 नंबर देना है अगर औसत से कम है, 2 नंबर देना है औसत है, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और 5 देना है उत्कृष्ट है तो यहाँ पे आप एक एक कॉलम ये पढ़ते हुए यहाँ पे रेटिंग देंगे। ये शिक्षक और संस्था प्रदान द्वारा स्व मूल्यांकन है, ये नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन रहेगा। तो आप इसको भर दीजिए। पेशेवर ज्ञान और समझ के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछली बार नहीं थे, उसमें भी आपको रेटिंग देनी है 1 से लगा के 5 तक।
उसके बाद आ जाता है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता। तो ये सब क्वेश्चन अभी डाले गए हैं, पहले इसमें कुछ नहीं था, तो ये सब आपको रेटिंग के तौर पर भरने हैं। उसके बाद व्यावसायिक विकास और वृद्धि का कॉलम भी है, तो वो भी आपको भरना है। ये समय आपको रेटिंग देने के लिए है, और यहाँ पे योग है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा दी गई ग्रेड। संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना है, ABCD कौन सी ग्रेड आती है उसके अनुसार। उसके नीचे कॉलम आता है नोट, लिखा गया है कि ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय से स्ट्रीम में उसके विषय प्रविष्ट अपडेट या परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन है, जो नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करेंगे। जैसे औसत से कम है, औसत है, बहुत अच्छा है, वह नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के नीचे सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा, जो ये बताएगा 1.6 शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां। 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता आपको देनी है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर, उससे छोटी को 2, उससे छोटी चुनौती को 3 नंबर देनी है। और आपको किन्हीं 3 कठिनाइयों को चूज करना है। इसमें जो ये कठिनाइयाँ दी गई है उसमें 3 चूज कर कीजिए आप। इसी प्रकार जो पास में आ रहा है, शिक्षक और संस्था प्रधान ने जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 नंबर देना है, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 नंबर, उससे कम वाले को 3 वरीयता देनी है। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो आपको पढ़ पढ़ के काम करना होगा। और इसमें किसी प्रकार का अगर कोई गलत हो जाता है तो रीसेट का बटन भी आपको उपलब्ध करवाया गया है, जो पिछली बार नहीं था, इस बार है। आगे आता है 1.8 कि शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा समय के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक करना है। जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है, सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन, कोविड-19 प्रबंधन, रंगोत्सव में प्रतियोगिता में अन्य योगदान, जो भी है वो आपको यहाँ चेक बॉक्स में टिक करने हैं। और नीचे सबमिट का बटन आ रहा है तो उसको सबमिट करना है। उसके बाद आता है प्रशिक्षण। आपने कौन कौन से प्रशिक्षण लिए हैं 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक। जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने भाग लिया है वो आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। कुछ प्रशिक्षण ऑटोमेटिक ही यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। अगर वो नहीं किए हैं तो डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। और आपने इसके अलावा जो जो प्रशिक्षण लिए हैं 2022 में, यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करना है, कौन से प्रशिक्षण लिए हैं, वर्ष कितने दिन का है, कि क्या भूमिका रही है, उसका नाम, किसके द्वारा करवाया गया है, क्या ग्रेड है, उसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें प्रशिक्षण के बारे में, कि निष्ठा प्रशिक्षण है उसकी रिपोर्ट हम शाला दर्पण से भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो आप एंट्री कर दीजिए। निष्ठा के अलावा अभी अगर आपने साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण लिया है तो वो आप कौन कौन से लिया है वो आप अपने स्तर पर भरें। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाएंगे और निष्ठा प्रशिक्षण रिपोर्ट को क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट ऊपर की तरफ और नीचे निष्ठा प्रशिक्षण रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इसमें आपने जो प्रशिक्षण लिए हैं ऑनलाइन वो सारे शो हो जाएंगे। सेलेक्ट ट्रेनिंग, मीडियम, कोर्स, बैच और सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, SIRT ट्रेनिंग, ये सभी शो होंगे। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करके देख लेना है कौन सा कब किया गया है। जैसे दोस्तों मैंने एक सेलेक्ट करके देख लिया है, तो यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपका नाम और आ जाएगा कोर्स। जैसे यहाँ पे ये 6 फरवरी 2021 को कंप्लीट किया है, ये 2020 में कंप्लीट किया है। तो इस तरह से आपको जो प्रशिक्षण आपने 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक प्रशिक्षण लिया है, अगर वो इस किस्म में है तो वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने समय के ऊपर प्रशिक्षण को भरें। नीचे की ओर जो आ रहा है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं आपको देना है। और पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु मापदंड आपको भरने हैं। औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4, उत्कृष्ट है तो 5। ये सभी कार्यशैली जैसी है उसको भरकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना टैप भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।